सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 लेंगे जिसका नाम स्वराज्य की नींव है। इसके लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी मुख्य रचना ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाई या बहारा एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी आदि है। इसे तीनों लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। अब हम लेखक परिचय पढ़ने के बाद देखते हैं इस एकांकी में लेखक ने क्या लिखा है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव है में प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। आइए अब हम इस एकांकी के पात्र को देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई इस एकांकी की मुख्य पात्र है और मुंदर और जूही लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। तात्या और रघुनाथ राव सेनापति है और एक सेना नायक है। आइए हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में है। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना में बड़े योद्धा राव साहेब, रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। उनके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वे विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तो सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों के झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। अब ये पाठ यहाँ पर इसका सार खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इस पाठ के शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा वर्कबुक में यह पाठ को पूरा लिखेंगे। धन्यवाद।